अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप घर में सब ठीक होंगे। क्लास 12 का सब्जेक्ट उर्दू हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा है मुंशी प्रेमचंद। आज उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरा टॉपिक। इसमें हम देखते हैं जिस तरह क्रिकेट में पहले एक की बारी होती है, वो ख़त्म होने के बाद दूसरी की शुरू होती है। इसमें इसी तरह इसमें भी, यानी कि गुल्ली डंडा में भी पदना और फदाना पहले एक की बारी होती है, इसके बाद जब वो ख़त्म होती है दूसरी की शुरू होती है। अब हम आज आगे जब हम देखते हैं तो मुस्निफ यानी कि प्रेमचंद और उसका साथी गया खेलने लगता है गुल्ली डंडा। मुस्निफ पाते पाते तंग आ गया और भागने लगा। गया ने उसे जाने नहीं दिया। प्रेमचंद खेलते खेलते जब तंग आ गया, यानी कि खेल लंबा होता गया, तो जब ये तंग आ गया दोनों में झगड़ा हो गया। इसके दोस्त गया के साथ झगड़ा हो गया। उसने मुंशी को थप्पड़ मारा। गया ने उसको यानी कि मुंशी को थप्पड़ मारा। जब वो रोने लगा तो गया भाग गया। जब उसका दोस्त, बचपन में ऐसा होता है, जब वो रोने लगा तो इसका दोस्त भाग गया। भाग जाने के साथ उन्हीं दिनों मुस्निफ के बाप का, यानी कि मुंशी के बाप का तबादला किसी दूसरी जगह हुआ और उसने गाँव छोड़ दिया। 20 साल के बाद वो उसी गांव में इंजीनियर बनकर आ गया। यानी कि मुंशी जी इसी गांव में, गया के गांव में, अपने गांव में क्या इंजीनियर बनकर आ गया। शाम को सैर के लिए निकला तो कुछ बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक बार शाम को यूं टहलती थी तो बच्चों को खेलते हुए देखा, गुल्ली डंडा खेलते हुए देख लिया। उससे अपना बचपन याद आ गया। मुंशी जी को अपना बचपन याद आ गया। उसने एक लड़के से गया नाम के आदमी के बारे में दरियाफ्त किया। यानी कि 20 साल के बाद उसने एक बार फिर अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश की, गया को, और ये लड़के उसको जानते थे। लड़का इसे जानता था। मुस्निफ के कहने पर गया को बुलाया, यानी कि मुंशी के कहने पर उसने गया को बुलाया। दोनों की मुलाकात हुई। बातों बातों में गया को गुल्ली डंडा खेलने के लिए कहा गया। उसने अपने दोस्त को फिर से एक बार गुल्ली डंडा खेलने को कहा। वो राजी हो गया, यानी कि गया अब राजी हो गया। लेकिन ये फैसला हुआ कि लोगों के सामने नहीं, लेकिन अब ये फैसला हुआ कि अब लोगों के सामने नहीं हम ये खेल खेलेंगे, बल्कि बस से दूर जाकर खेलने का प्रोग्राम बनाएंगे। चनाचे वो कार में बैठकर बस्ती से दूर चले गए और एक दरख्त की शाख काट कर गुल्ली डंडा अब उन्होंने बस्ती से दूर हो गए और वहीं पे खेलने लगे, यानी कि खेल शुरू की। इंजीनियर पढ़ाने लगा, लेकिन वो देख रहा था। इंजीनियर जब खेलता था तो उसका दोस्त गया देखता रहा था। वो पहली जैसी फुर्ती और जज्बा नहीं था उस खेल में, यानी कि बचपन की वो फुर्तीली जज्बा वो नहीं था, यानी महसूस कर रहे हैं मुंशी जी। इंजीनियर ने कई बार बेईमानी भी की। यानी कि इंजीनियर कौन बना था? मुंशी प्रेमचंद। यानी कि उसने बेईमानी की खेल में। गया ने उसका नोटिस नहीं लिया, गया ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। बचपन में ऐसा धोखा नहीं कर सकता था। बचपन में उसके साथ धोखा नहीं कर पाता। वो उसे फौरन पकड़ लेता, यानी कि अगर वो धोखा करता तो उसे फौरन पकड़ लेता। बहरहाल एक बार गुल्ली डंडे में लगी तो इंजीनियर ने बहाना किया कि एंड से लगी है, यानी कि एक बार ये आउट होने का खदशा था। यानी कि गुल्ली सीधे डंडे से लगी थी, लेकिन इंजीनियर ने, यानी कि मुंशी जी ने नहीं माना। वो फौरन मान लिया, उसका दोस्त गया ने फौरन मान लिया। जब गया की बारी आई, यानी कि जब इसके दोस्त की बारी आई तो वो 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। उसने 1 मिनट में ही अपनी इनिंग खो दी और वो वापस लौट आए। दोनों वापस लौट आए। गया ने अलहदा होते वक्त कहा, जब दोनों अलहदा हो गए तो गया ने उससे कहा था कि कल सुबह पुराने दोस्त इकट्ठे होंगे, पुराने सारे दोस्त इकट्ठे होंगे और खूब गुल्ली डंडा होगा, यानी कि अब गुल्ली डंडा हम अच्छी तरह खेलेंगे। गया की तजवीज़ मान ली। इंजीनियर यानी कि मुंशी जी ने इसकी तजवीज़ मान ली कि एक बार फिर हम पुराने साथी मिलकर खेल खेलेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त मैच शुरू हुआ। दूसरे दिन अब शाम के वक्त मैच शुरू हुआ। ज़्यादातर खिलाड़ी इंजीनियर के बचपन के दोस्त थे। ज़्यादातर खिलाड़ी किसके दोस्त थे? यानी कि
इंजीनियर के बचपन के दोस्त थे। उस रोज गया का खेल देखकर, उस रोज उसने अपने दोस्त का खेल देखकर इंजीनियर हैरान रह गया। अब इंजीनियर यानी कि मुंशी हैरान रह गया। खेलने वाले एक नौजवान ने जब बेईमानी की, गया ने बुरी तरह उसे ठोका। यानी कि कल उसने मुंशी जी को खेल में खर्चा नहीं किया, लेकिन आज जब एक लड़के ने बेईमानी की तो गया ने उसको टोका, उसको बहुत टोका कि तूने हमारे साथ धोखा किया। अब इंजीनियर समझ गया कि गया ने उसके साथ खेलने का बहाना किया था। अब इंजीनियर यानी कि मुंशी जी ये समझ गया था कि गया ने कल मेरे साथ बहाना किया था खेलने का। शायद गया को इस पर रहम आ गया था, यानी कि गया को शायद इस पर रहम आ गया था। मेरी अमीरी और रुतबा दोनों मेरे और गया के दरमियान एक, यानी कि मैं अमीर बन चुका था, मेरी मुलाजमत लग चुकी थी और मेरी ये अमीरी और उस गया की गरीबी शायद दीवार बन चुकी थी हम दोनों के दरमियान। मुस्लिम समझ गया था कि गया बड़ा हो गया है और खुद इसके सामने छोटा हो गया है। यानी कि गया अगरचे उम्र के लिहाज से बड़ा था, लेकिन अब अमीरी और गरीबी, एक तरफ अमीरी दूसरी तरफ गरीबी, तो ये समझ चुका था गया कि खुद उसके सामने यानी कि मैं उसके सामने छोटा हूँ। लेकिन दोस्ती और खेल में ऐसी चीज़ नहीं होते हैं, यानी कि आपको भी याद रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें खेल में नहीं आनी चाहिए। अमीरी, गरीबी, झगड़े या छोटापन, किसी को निचला दिखाना। तो इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है ये यहाँ से इख्तिताम हो चुका है।